चलो, मैंने आप लोगों को वादा किया था कि मैं टीडीएस टीसीएस के बड़े प्यारे क्वेश्चंस करवाऊंगा, तो मैं आप लोगों के लिए ले आया टॉप 8 क्वेश्चंस। ये क्वेश्चंस कर लो, बहुत अच्छी माइंड में क्लैरिटी आएगी। इन क्वेश्चंस में मैं आपको हर वो ट्रिकी पॉइंट्स बताने वाला हूं जहां आप फंसते हो। बहुत कॉन्फिडेंस आएगा। टीडीएस टीसीएस बहुत सारे स्टूडेंट लिमिटेड पढ़ के जाते हैं या छोड़ के जाते हैं। तो सर, अगर आप लिमिटेड पढ़ रहे हो, छोड़ के जा रहे हो, तो ये आपके लिए ब्रह्मास्त्र है। बहुत हेल्प करेगा एग्जाम में, बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर करने के आपके चांसेस। तो तैयार हो जाओ, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। 8 क्वेश्चन टीडीएस टीसीएस, मुझे थोड़ा समय दो, मजा आ जाएगा आपको। ठीक है, लेट्स नॉट वेस्ट द टाइम। बाकी अगर आपको चीजें चाहिए तो आप इन लिंक्स में क्लिक कर सकते हो, आपको ये सब मिल जाएगा रम इंस्टीट्यूट चैनल पे। सर, ये रिविजन लेक्चर्स है, ये आरटीपी एमटीपीज है जो करेंटली आपकी आई हुई है, ये अमेंडमेंट लेक्चर्स है, ये केस सिनेरियोस है जो कोई सॉल्व नहीं कराता सर। इनकम टैक्स और जीएसटी के मैंने डाल चुके हैं, वो भी आप देख सकते हो। चलो, लेट्स स्टार्ट विथ फर्स्ट क्वेश्चन। एंड मेरे को आप लोगों से थोड़ा सा कुछ वादा चाहिए। वादा ये चाहिए कि मैं जिस तरीके से आपको समझा रहा हूँ, सिखा रहा हूँ, सोचने का तरीका सिखा रहा हूँ, आप उस तरीके से अपना दिमाग चलाएंगे सर। रीजन ये सर, ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा टेलीग्राम में, आप मेरे बिना भी पढ़ सकते हो। ये मैं क्यों करता हूं रिकॉर्ड? ताकि मेरे तरीके से सोचना सीखो, दिमाग खोलो और इस तरीके से चलाओ। इस तरीके से चलाओगे तो ये आपका दिमाग सिर्फ इस 8 क्वेश्चन में लिमिटेड नहीं बचेगा सर, आपका दिमाग वर्सेटाइल हो जाएगा, कुछ भी सोचने के लिए तैयार रहेगा। तो लेट्स स्टार्ट, टाइम वेस्ट नहीं करते। देखो, examine and compute the liability for deduction of tax at source if any in the cases stated here under for the financial year ended 31st March 2026। देखो, पहला पॉइंट क्या बोल रहा है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पेज 70,000 पर मंथ एंड 60,000 पर मंथ एज अ रेंट टू द रेंट। जैसे ही रेंट देखा, सीखो, तरीका सीखो सर। क्वेश्चन तो आप मेरे बिना भी कर सकते, ये पीडीएफ ले लेना, बना लेना। तरीका सीखो, कैसे सोच रहा हूं मैं रेंट देखता हूं, मेरे दिमाग में 2 सेक्शन आ जाते हैं, 194I 194IB। ये 2 मैं सोचना स्टार्ट कर देता हूं। रेंट, अगला ये किसको पे कर रहा है सर? सेंट्रल गवर्नमेंट को। जैसे ही मैं गवर्नमेंट को कोई पेमेंट्स देखता हूं, मेरे दिमाग में आ जाता है सर कि सेक्शन 196 सोचो, जहां पर अगर हम गवर्नमेंट को पेमेंट्स करते हैं तो उस केस में टीडीएस की बात अप्लाई नहीं होती है, एग्जेम्पशन रहती है। क्लियर हुआ? एंड मिस्टर कुणाल, भाई कुणाल को भी पे कर रहे हैं सर, रिस्पेक्टिवली फॉर बिल्डिंग इन विच इट्स ब्रांच आर सिचुएटेड। प्लीज ध्यान दीजिएगा, पे कौन कर रहे हैं? एसबीआई। पे कौन कर रहे हैं? एसबीआई। अब ध्यान दीजिएगा सर, बिल्डिंग है सर, ठीक, किसको पे कर रहे हैं सर? कुणाल को। तो अपन इसको कैसे सोचते हैं सर? जो पे कर रहा है क्या वो इंडिविजुअल एचयूएफ है? नहीं सर, एसबीआई है सर, कंपनी है सर, तो वो इंडिविजुअल एचयूएफ नहीं है, तो हमें टर्नओवर नहीं देखना होगा। तो ये सिंपल सी बात है सर, एसबीआई को टीडीएस तो काटना है सर, ये क्रिस्टल क्लियर हुआ। और टीडीएस काटना है 194I में, क्योंकि इसके ऊपर टर्नओवर की कहानी अप्लाई होती ही नहीं, क्योंकि ये इंडिविजुअल एचयूएफ नहीं है। मैं आपको ये जो थॉट प्रोसेस सिखा रहा हूं ना, अगर ये आप सीख रहे हो ना अलग लेवल पे, मतलब टीडीएस टीसीएस में मास्टरी होगी सर आपके सोचने में। और फिर आप देखो आंसर्स की क्वालिटी कितनी अच्छी होती है। यही सोच, थॉट प्रोसेस अच्छा है, क्वालिटी अच्छी होती है। सोचोगे ही गंदा तो लिखोगे क्या अच्छा। ठीक, क्लियर हुआ है यहाँ पर? आगे बढ़ती कहानी सर, 194IB देखना ही नहीं पड़ेगा सर, कहानी आई में कवर हो जाएगी। अब जब आई में कवर होती है तो अगला पॉइंट है सर कितना परसेंट लगाना है? 2%, 10%? मैं बोले यार देखो, बिल्डिंग है, ठीक है, और लैंड और बिल्डिंग के केस में हम कितना पढ़ के आए? 10%। ये भी क्लियर हो गया। अब कितना रेंट है सर? 60,000 इंटू 12 कर लो सर, 60,000 इंटू 12, ये आ जाएगा सर 7,20,000। तो सर 7,20,000, इसका 10% मतलब 72,000। ये आपका टीडीएस का अमाउंट हुआ। समझ आया? अब आप बोलोगे सर इतना स्लो, एग्जाम में टाइम थोड़ी मिलता है। एग्जाम में मैं कैसे देखता हूँ, देखना, नजरिया देखो, सीखो। ये प्रैक्टिस से आता है, और प्रैक्टिस बैच में जब बैठा के मैं 60-70 क्वेश्चन कराता हूँ ना, तो आता है ऐसा। कैसे आता है देखना सर, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पेज 70,000 एंड 60,000। यार 50,000 से ऊपर है तो 194I और IB अप्लाई होता है, 50,000 से कम होता तो टीडीएस की बात ही नहीं होती। ठीक है सर, क्लैरिटी है। किसको पे कर रहे सर? गवर्नमेंट। अरे यार, गवर्नमेंट को पे किया 196, टीडीएस सोचना ही नहीं है सर।
अगला किसको पे किया? कुणाल को पे किया। कितना पे किया? 60,000 पे किया। किस चीज का पे किया? बिल्डिंग का पे किया। कौन पे किया? एसबीआई ने पे किया। एसबीआई इंडिविजुअल एचएफ की कैटेगरी में नहीं है तो टर्नओवर सोचना नहीं है, तो एसबीआई सर 194 आई में कवर हो जाएगा। आई भी सोचना नहीं है। 10% टीडीएस है क्योंकि बिल्डिंग है। 72,000 का टीडीएस। एग्जाम में ऐसे सोचते हैं हम, और ऐसा नहीं है कि ये किसी का हो नहीं सकता, ऐसा सोचना थॉट प्रोसेस डेवलप नहीं हो सकता। थोड़ी फाइट करनी पड़ेगी, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी सर। ठीक है, चलो अगला देखो सर। पेमेंट ऑफ 2,50,000। ओहो भाई साहब, ये तो अमाउंट ही छुप गए। देखो भाई, पेमेंट ऑफ 2,50,000 टू मिस्टर दीपक, अ ट्रांसपोर्टर हु ओन्स 8 गुड कैरियर्स थ्रू आउट द ईयर। ही डज नॉट फर्निशेज हिज पेन। बधाई हो, बधाई। इस आदमी को जाके बोल के आना बधाई, पेन नंबर क्यों नहीं दे रहा पागल आदमी। सर जैसे ही हमने ट्रांसपोर्टर देखा, 8 गाड़ियां देखी, मेरा इतना ही देख के दिमाग आ गया कि 194C की बात है। 194C में ये बोला था सर कि अगर कोई ट्रांसपोर्टर है जिसके पास 10 गाड़ियों से कम है और अगर उसने अपना पैन फर्निश किया है तो उस केस में उसके ऊपर 194C एप्लीकेबल नहीं होगा और 194C में टीडीएस नहीं कटेगा। पर ये भाई साहब तो पैन नंबर दिया ही नहीं है, और अब पैन नंबर नहीं दिए तो सर क्या यहाँ पर टीडीएस की बात आएगी? यस, टीडीएस की बात आएगी। सर अमाउंट कितना है सर? 2,50,000 है सर। और अगर आपको सर 194C की लिमिट याद होगी तो सर इंडिविजुअल कॉन्ट्रैक्ट में 30,000, सर क्यूमुलेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स हो, एक से ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट्स हो तो 1 लाख की लिमिट है। ये दोनों लिमिट को क्रॉस करता है सर, तो 2,50,000 इंटू 20%। समझ आया? अब स्टूडेंट का एकदम लाजवाब क्वेश्चन। सर सब समझ गए? सब समझ गए? लिखेंगे कैसे? 2 तरीके, ध्यान से सुनना। एक मैंने नीचे सजेस्टेड आंसर्स भी दिए ताकि आप उससे समझ के कर सको। दूसरा सीखो। मैं अगर टीडीएस का आंसर लिखता, मैं एग्जाम में लिखता, तो सबसे पहले टीडीएस का प्रोविजन लिखता। सर सेक्शन याद नहीं है मेरे भाया, ये लिख ले, एज पर द प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961। ये तो लिख सकता है, ये तो लिख लेगा। एज पर द प्रोविजन लिखा, उसमें उस प्रोविजन को बताया। ध्यान से सुनना क्या बोल रहा हूं, उस प्रोविजन को बताया। एक लाइन छोड़ा, फिर उससे एनालिसिस और कंक्लूजन लिखा। मैं ज्यादा बड़ा मत करना। एक टीडीएस का क्वेश्चन 2 मार्क्स 3 मार्क्स का होता है सर, उसमें फेंकने लग जाओगे 2-2 पेजेस, 1.5 पेज, खत्म आपका टाइम टैक्स के पेपर में। प्रोविजन कंक्लूजन, प्रोविजन कंक्लूजन, एनालिसिस और कंक्लूजन साथ में। सर हेडिंग देना पड़ेगा प्रोविजन एनालिसिस कंक्लूजन, देना चाहो तो दो, ना भी दो तो कोई इशू नहीं है सर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समझ आया पहला क्वेश्चन कैसे सॉल्व करा है? क्लियर हुआ? अच्छा, आई होप मेरी बातें समझ आ रही होगी सर। और सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। ब्रीफली डिस्कस द प्रोविजन ऑफ टीडीएस एंड टीसीएस। लो भाई टीसीएस भी आ गया सर। अंडर द इनकम टैक्स एक्ट 1961 एंड डिटरमाइन द अमाउंट। ठीक है, आगे भाई। इफ एनी ऑफ टीडीएस टीसीएस इन रिस्पेक्ट ऑफ द फॉलोइंग पेमेंट्स। पहले देखो, मिस्टर हरीश बॉट एन ओवरसीज टूर पैकेज प्रोग्राम, ओटीपीपी। जैसे ही देखा सर 206C1G याद आया, टीसीएस याद आया सर। सर अब तो टीडीएस टीसीएस पढ़े ही नहीं है, आपके जैसे थोड़ी क्या आता है। नहीं आता तो क्या हुआ, मेरे साथ बैठ के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर ले, कम से कम एग्जाम में ऐसा दिख गया तो याद तो आ जाएगा। अरे योर्स और इस टाइप का कराए थे। ठीक है, फॉर स्विट्जरलैंड, फॉर हिमसेल्फ एंड हिज फैमिली ऑफ 10 लाख रुपीज। ओ भाई साहब, ओ भाई साहब, अमेंडमेंट बेस्ड क्वेश्चन बोलते हो ना, ये लो अमेंडमेंट बेस्ड क्वेश्चन, यही तो है अमेंडमेंट, यही तो अमेंडमेंट है। On 1/11/2025 from an agent who is engaged in organizing foreign tours in the course of his business। एक छोटी सी रिक्वेस्ट थी, माइट बी पॉसिबल सर मेरी आवाज़ थोड़ी बैठ गई हो, मैं शादी के मेन फंक्शन में अभी भी बिजी हूँ, तो थोड़ी सी आवाज़ मेरी बैठी हो सकती है, या हो सकता है आपको मेरी आवाज़ वैसी ओरिजिनली ना लग रही हो जैसी नॉर्मली रहती है सर। आई एम ट्राइंग कि मेरी आवाज़ ठीक हो जाए ताकि मैं और अच्छे से रिकॉर्ड करके चीज़ें आपको प्रोवाइड कर पाऊँ। ठीक, ही मेड द पेमेंट बाय एन अकाउंट पे चेक एंड प्रोवाइडेड द परमानेंट। अच्छा इंसान, पेन नंबर दिया है सर, पेन नंबर दिया है, पेन नंबर दे दिया, मैं इसको बोला वेरी गुड। 206C1G में अमेंडमेंट लाया मैंने, और अमेंडमेंट में ये बोला भैया जितने पुराने स्टूडेंट थे उन्होंने ये पढ़ा है कि सर 7 लाख तक, अगर आप ओवरसीज टूर पैकेज प्रोग्राम के लिए 7 लाख तक रेमिट कर रहे हैं तो 5%, और 7 लाख के ऊपर जाते तो 20%। ये पुराने स्टूडेंट पढ़े, और नए जो स्टूडेंट जो मेरे साथ बैठ के पढ़े हैं वो ये सीखे सर कि सर 10 लाख तक 5%,
10 लाख के ऊपर जाएगा तो 20%। तो सर ये तो 10 ही लाख है एग्जैक्ट, तो सर एग्जैक्ट 10 लाख, तो 10 लाख का 5% कितना हो जाएगा? 50,000। 50,000 ही तो होगा ना। हाँ समझ आया, क्लियर हुआ सबको कैसे हुआ, बैठा दिमाग में। आगे बढ़ते हैं। मिस्टर आदित्य पेज 55 लाख है ये भाई ड्यूरिंग द अप्रैल 2025 to Naresh for the supply of labor. Supply of labor for carrying out the construction work of his factory during the previous year 24-25. Mr. Aditya turnover was 95 lakh. सर एक ना समझ ही नहीं आता सर, वो इंडिविजुअल एचएफ किसका टर्नओवर देखना होता है, जो पे करता है या जो पैसा रिसीव करता है? भैया जो पे करता है उसका टर्नओवर देखो, जो पे करता है उसका टर्नओवर देखो। पे कौन किया? आदित्य पे किया, आदित्य का टर्नओवर देखो। सर टर्नओवर तो आदित्य का कम है, पर आप पहले ये तो बताओ किस सेक्शन में कवर हो रहे हो? सप्लाई ऑफ लेबर है सर 194C सोच रहा था मैं, पर मेरा दिमाग मुझे रोक दिया क्योंकि सर जो आदित्य है जो पे कर रहा है उसका टर्नओवर एक्सीड ही नहीं कर रहा है सर। आहा, मतलब सर सिंपल हम ये लिख के आ देंगे देयरफॉर नो टीडीएस इन केस ऑफ 194C। सर अगर ये क्वेश्चन ये वाला पर्टिकुलर पॉइंट 2 मार्क्स का है तो, और अगर कोई स्टूडेंट इतना लिखा कि सर देयर इज नो टीडीएस अंडर 194C, तो मैं उसको आधा ही मार्क्स दूंगा। सर क्यों, बाकी 1.5? भैया जी ये नहीं बताओगे मुझे, ठीक है। फिर सर 194C एप्लीकेबल नहीं होता तो 194M एप्लीकेबल है, और M बोलता है सुनो भैया ऐसा कोई भी इंडिविजुअल एचएफ जो 194C में कवर नहीं होता उसके लिए M बोलता है मैं जिंदा हूं, मैं जिंदा हूं। मैं बोला तेरे पास आएगा कौन? बोले सैलरीड वाले लोग ज्यादातर आते हैं। मैं बोला ठीक है, ये तो सैलरीड भी नहीं है। बोले ऐसे भी लोग मेरे पास आते हैं जिनका टर्नओवर एक्सीड नहीं करता। बोला अच्छा, तब तो आदित्य तेरे पास आ जाएगा भाई। तो बोले बस आदित्य को बोलना जब पेमेंट कर रहा होगा तो टीडीएस काट देगा। मैं बोला कितना % बोलूं, 5 की 2? जल्दी बोलो, 5 की 2? सर अमेंडमेंट पढ़े होगे तो 2%, नहीं पढ़े होगे अमेंडमेंट तो पुराना वाला 5 बोल दोगे सर, तो 55 लाख का 2% सर। समझ आई कहानी? बैठा है सबके दिमाग में? प्लीज मेरे साथ बैठ के कर लो यार, इतनी मेहनत मैं लिटरली सिर्फ आप लोगों के लिए कर रहा हूं कि अगर आप लोग ये सीख गए तो क्या लेवल पे डेवलप हो जाओगे सर। नेक्स्ट, ब्रीफली डिस्कस द प्रोविजन ऑफ टैक्स। टीडीएस बोल रहा है सर अंडर द इनकम टैक्स है, डिटरमाइन द अमाउंट इफ एनी ऑफ टीडीएस इन रिस्पेक्ट ऑफ द फॉलोइंग पेमेंट। सर देखो, मिस्टर विकास रिसीव्ड अ सम ऑफ 10,20,000 ऑन 28 Feb 2026 on premature withdrawal from Provident Fund। मैं तो जैसे ही ये देखता हूं मेरे दिमाग में आया सेक्शन 192A, क्योंकि सैलरी के बाद आदमी क्या चाहता है अपनी जिंदगी में कि सैलरी के बाद भैया प्रोविडेंट फंड का पैसा मिल जाए और जिंदगी कट जाए, रिटायरमेंट अच्छा कटे। तो भैया वो विड्रॉ करने गया। अब जैसे ही विड्रॉ करने गया मैं उससे पूछा भाई क्या तेरे अकाउंट को 5 साल से ज्यादा हो गया? बोले नहीं भैया 3 ही साल हुए, 3 साल हुए। मैं बोला क्यों विड्रॉ कर रहा है, 5 साल खत्म नहीं हुए? बोले भैया जरूरत थी, मेरी हेल्थ ठीक नहीं है, मेरे को पैसा चाहिए तो मैं विड्रॉ कर रहा हूँ। मैं उससे पूछा सही में इल हेल्थ के कारण पैसा विड्रॉ कर रहा है? बोले हाँ भैया पैसा आएगा तो ट्रीटमेंट करवाऊंगा। बोला जा रे तेरा टीडीएस नहीं है। बोला क्यों भैया? मैं बोला देख हम ना सैलरी हेड पढ़ के आए थे, टीडीएस टीसीएस तो बाद में आता है ना, हम सैलरी हेड पढ़ के आए थे और सैलरी हेड ने हमें बहुत प्यारी सी एक चीज सिखाई थी कि भैया टीडीएस टीसीएस होगा, पर कब होगा? जब भाई वो सेक्शन 10, 11 या 10, 12 में एग्जेम्प्ट ना हो, यहाँ पर लमसम पैसा मिलता है सर। अब यहाँ पर सर ये तो एग्जेम्प्ट वाले केसेस हो गए। एग्जेम्प्ट वाले केसेस क्या थे? आपने कंटिन्यूअस 5 इयर्स की सर्विसेज प्रोवाइड की है, आपने टर्मिनेट इसलिए किया है सर क्योंकि आपकी हेल्थ ठीक नहीं थी या फिर आप फिजिकली कुछ हो गया जिसके कारण अब आप जॉब कंटिन्यू नहीं कर सकते। फिर हमने ये भी पढ़ा था सर कि अगर क्या बोलते हैं एम्प्लॉयर का खुद का बिजनेस ही बंद हो गया सर तो आपको विड्रॉ करना पड़ेगा। इन सब केसेस में टीडीएस
नहीं होता। और कितना अच्छे से बताऊं, सैलरी बता दिया, पॉइंट्स बता दिया, एग्जाम्शन बता दिया, सब तो कनेक्ट करके बता रहा हूं, अब तो सीखो। नेक्स्ट, इंडियन बैंक सैंक्शन एंड डिसबर्स अ लोन ऑफ 12 करोड़, भाई साहब, ठीक है, टू बी लिमिटेड, ठीक है, बी लिमिटेड पेड अ सम ऑफ 1,20,000 एज सर्विस फीस। ओ भाई साहब, ओ भाई साहब, ये पढ़ता ही नहीं है कोई, ये ट्रिकी पॉइंट है, ये ट्रिकी पॉइंट है सर, ट्रिकी पॉइंट। मैं होता तो इसको तो ट्रिकी पॉइंट के लिए मार्क करके रख लेता आखिरी दिन। भैया सर्विस फीस जो आपने पे किया है ना सर, इस सर्विस फीस को सेम नेचर ऑफ इंटरेस्ट जैसा ट्रीट किया जाता है, सेम नेचर ऑफ इंटरेस्ट जैसा ट्रीट किया जाता है, और इंटरेस्ट मानने के कारण इस पे टीडीएस नहीं है। 194A, इंटरेस्ट अदर देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, ठीक है। तो हम जो सर्विस फीस पे करते हैं, ये एक सर्कुलर के थ्रू क्लियर किया गया था कि ये सर्विस फीस को आप इंटरेस्ट के नेचर का मानेंगे और इस पे टीडीएस नहीं है। क्यों 194A बोला? बात समझ आई? बैठा दिमाग में? क्लियर हुआ सबको? आओ आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो, ब्रीफली डिस्कस द प्रोविजन ऑफ टीडीएस एंड टीसीएस एंड डिटरमाइन द अमाउंट इफ एनी, ठीक है, ऑफ टीडीएस टीसीएस एंड रिस्पेक्ट टू द फॉलोइंग पेमेंट्स, ठीक है भाई। देखो, मिस्टर दीपक विशेस टू परचेज द रेसिडेंशियल हाउस कॉस्टिंग 60 लाख फ्रॉम मिस प्रिया, ठीक है। द हाउस इज सिचुएटेड एट चेन्नई, ठीक है, परचेस करना चाहता है रेसिडेंशियल हाउस। जैसे ही मैं घर देखता हूं, मेरे दिमाग में ना घर परचेस, इमोल प्रॉपर्टी परचेस करेगा, 194IA आ जाता है, क्योंकि IA ने बोला था सर कि अगर कोई इमोल प्रॉपर्टी परचेस कर रहा है और उसका पेमेंट कर रहा है, किससे एक्सीड करता है? 50 लाख। सेल कंसिडरेशन और स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू दोनों में whichever is हायर, तो आपको टीडीएस की कहानी होती है सर। The house is situated at Chennai and stamp duty value is 65 lakh. You also want to purchase a agriculture land in rural area. भैया agriculture land in rural area हमारी कैपिटल एसेट ही नहीं होती है, तो कैपिटल गेन ही नहीं होता है, टैक्स ही नहीं होता है। अब तो टीडीएस कहां से आएगा बे? टैक्स होगा तो टीडीएस होगा, टैक्स ही नहीं है तो टीडीएस क्यों होगा? बोथ द बायर एंड द सेलर आर रेसिडेंट इन इंडिया। तो मैंने बोला भाई देख, वो एग्रीकल्चर लैंड के लिए मैं तेरे को छोड़ दिया, बट ये जो तू रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी खरीद रहा है 65 लाख की, इसके लिए तेरे को मेरे साथ बैठना पड़ेगा, क्योंकि 50 लाख से ऊपर जा चुका है, तो 65 लाख का 1% टीडीएस रहेगा, जो कि 65,000 है। कौन से सेक्शन के हिसाब से? 194IA। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। ABC एंड कंपनी अ पार्टनरशिप फर्म इज हैविंग अ कार डीलर शोरूम, ठीक है भाई, क्या काम है इनका? कार डीलर शोरूम वाले लोग है ये, ठीक है भाई। It has purchased car for 2 crore from XYZ Limited car manufacturer। भैया मैन्युफैक्चरर से परचेज किए। The cost of each car being more than 12 lakh, क्योंकि ये आपको प्यार से, इतना प्यार से याद दिला रहे भैया कि टीसीएस सोचिए सर। बोले हाँ यार, टीसीएस में पढ़ के तो आया हूँ सर कि सर अगर कोई कार 10 लाख रुपीज से ऊपर की हो तो 1% टीसीएस होता है। बोले वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी वेरी गुड, पर यह आधा ज्ञान है, आधी बात और है। इट सेल द कार टू एन इंडिविजुअल बायर एट अ प्राइस ऑफ यील्डिंग 10% मार्जिन ऑन कॉस्ट, ठीक है। टर्नओवर ऑफ एबीसी लिमिटेड एंड XYZ लिमिटेड वाज लेस देन 10 करोड़। आपको बता रहे सर, बायर और सेलर दोनों का टर्नओवर 10 करोड़ से कम है। एकदम मस्त बात, एकदम मस्त बात। किसने बेचा सर? मैन्युफैक्चरर ने। किसको बेचा? डीलर को। अब आपको ये बोल रहे सर मैन्युफैक्चरर और डीलर दोनों का टर्नओवर 10 करोड़ से कम है, होगा टर्नओवर 10 करोड़ से कम, मुझे उसका दिक्कत नहीं है। मेरा क्वेश्चन आप लोगों से तो यही आता है सर, क्या इस पे टीसीएस अप्लाई होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? एक मिनट रुक के सोचो, हड़बड़ाओ मत, सीधा 12 लाख देख के टीसीएस काटने मत दौड़ जाओ। देखो समझो कौन बेच रहा है, किसको बेच रहा है। 1 मिनट का समय दिया, नहीं तो फिर मैं आंसर बताऊंगा सर। दिया समय, पढ़ना है पढ़ लो, जो वापस क्वेश्चन पढ़ना है पढ़ो, क्योंकि मेरे को बड़ा प्यारा लगा पॉइंट यार, अच्छा लगा। और पता है आपको, उसमें मोटर कार के अलावा बहुत सारी चीजें, सन ग्लासेस, बहुत सारी चीजें ऐड हुई है।
सोचना सीखो, समझो, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, अमेंडमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है सर। दिया 1 मिनट का टाइम, पढ़ो सर, जल्दी 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 जल्दी। चलो, आई होप आप पढ़े होगे, समझे होगे। अब बात करते हैं प्रैक्टिकल। ध्यान दीजिएगा सर, जब मैन्युफैक्चरर डीलर को ये गाड़ी देता है तो उस केस में टीसीएस अप्लाई नहीं होता। जब डीलर ये कार बायर को देता है सर, रिटेल लेवल पे जब कोई चीज आती है तब उस पे सर टीसीएस अप्लाई होता है। तो जब डीलर बायर को सप्लाई करेगा और 10 लाख से ऊपर की कार है तो 1% टीसीएस आएगा सर। बात समझ आई? मेरी बात समझ आई सबको? क्लियर हुआ सबको? बैठा दिमाग में? ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5th क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है। Mr. Samir, age 52 years, provide you the following information and request you to determine his advance tax liability with due dates for the financial year 25-26। इसकी एस्टिमेटेड टैक्स लाइबिलिटी कितनी है? 80,000। सर टीडीएस टीसीएस जितना भी हमने पहले टैक्स वगैरह पे किया क्या वो सब माइनस हो जाते हैं? यस सर। ये सब माइनस करने के बाद कितना आया? 68,000 सर। ठीक। अब मिस्टर समीर जो है उसके एडवांस टैक्स लाइबिलिटी की ड्यू डेट्स और आपसे पूछ रहा है कब कब कितना कितना पे करना है। तो अगर आपको याद हो, यहां ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि मिस्टर समीर जो है वो 44 एडी या एडीए वाला है, कुछ भी ऐसा नहीं बताया। तो इसको जो एडवांस टैक्स पे करना है वो 4 इंस्टॉलमेंट में करना है। कैसे? 15, 45, 75, 100, 15, 45, 75, 100, ये 4 इंस्टॉलमेंट में इसे एडवांस टैक्स पे करना है। तो आपको क्या करना होगा? सिंपल, 68,000 का 15%, 68,000 का 45% और 68,000 का 75% और 68,000 का 100%, ये सिंपल परसेंट मल्टीप्लाई करना है। और ये अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। बहुत सिंपल है, बहुत ज़्यादा ही ईजी है, इसलिए मैं ये क्वेश्चन पूरा सॉल्व करके नहीं बता रहा। आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, प्रैक्टिकली मल्टीप्लाई बस करना है, ये आप कर सकते हैं सर। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ब्रीफली डिस्कस द प्रोविजन ऑफ टीडीएस एट TDS under the Income Tax Act 1961 in respect of the following payments। देखो सर, Mr. Samsheer, a resident individual age 65 year has maintained by age 65 has maintained 2 fixed deposit in 2 different branches of HFC Bank of India working on core banking solution। सब बैंक आपस में अंदर से कनेक्टेड है, कोर बैंकिंग सर, इसकी पूरी ब्रांचेस कनेक्टेड है सर। During the year 25-26, the bank paid 42,000 and 27,000 as interest on this fixed deposit। सर इंटरेस्ट, सर क्या ये सिक्योरिटी वाला इंटरेस्ट है? ना। तो ये कौन सा इंटरेस्ट है? इंटरेस्ट अदर देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी। सर कौन सा सेक्शन? सर 194A में चले जाते हैं सर। 194A में ना हमने सीखा था सर कि फिक्स डिपॉजिट से जितना आपको इंटरेस्ट मिल रहा है सर आपके लिए लिमिट। ओ भाई, ओ भाई, क्या मैं इसको अमेंडमेंट क्वेश्चन बोल लूं? हाँ सर, अमेंडमेंट बेस्ड क्वेश्चन बोल लो सर। तो सर बात ये है कि लिमिट अब चेंज हो गई है सर। पुराने स्टूडेंट 40,000 एंड 80,000 कुछ लिमिट पड़े थे, अब नई लिमिट है 50,000 एंड 1 लाख। अगर आपकी एज 60 से कम है तो 50,000, 60 या 60 से ज्यादा है तो 1 लाख की लिमिट है। और इस पर्सन की एज कितनी है? 65। तो इसको इंटरेस्ट की लिमिट कितनी मिलेगी सर? इसको इंटरेस्ट की लिमिट मिलेगी 1 लाख। इसका टोटल इंटरेस्ट कितना है सर? 69,000। तो क्या 1 लाख से एक्सीड किया? नहीं किया। सर क्या टीडीएस आएगा? नहीं आया। अरे क्यों आएगा? पागल हो क्या? 1 लाख से कम हो गया ना, क्यों लाओगे टीडीएस को? क्लियर? क्लियर? अमेंडमेंट क्लियर? अगला देखो, मिस्टर चेतन, अ पेंशनर, अच्छा, pays 55 lakh in November 2025 to Mr. Gopi for contract payment। कॉन्ट्रैक्ट सैलरीड वाला आदमी है सर, इसके ऊपर 194C तो जिंदगी में अप्लाई नहीं हो सकता, क्योंकि वहां तो वो इंडिविजुअल एचएफ आते हैं जो बिजनेस या प्रोफेशन करते हैं। तो सरकार बोली 194। एम देख ले, ना एम सोच सकता हूं मैं, क्योंकि एम में सैलरीड पर्सन आ जाते हैं सर। पर एम में बात ये ना 50 लाख से एक्सीड भी तो करना चाहिए। सरकार बोली भाई 55 लाख है। मैं बोला भाई जब इतनी बड़ी अमाउंट है तो फिर 55 लाख, इसका 2% टीडीएस काटवा लो। समझ आई बात?
बैठा दिमाग में, क्लियर हुआ, 194M अप्लाई हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, एग्जामिन द एप्लीकेबिलिटी ऑफ टीडीएस टीसीएस दोनों बताइए सर फॉर द असेसमेंट ईयर 26-27 इन द फॉलोइंग इंडिपेंडेंट सिचुएशन। देखिए सर, ABC Limited paid a rent of 75,000 on plus 18% GST per month। पहला दिमाग में ये बैठाओ, रेंट कौन पे करा? ABC लिमिटेड। कहाँ जाऊंगा मैं? सेक्शन 194I में। अब भी ऊपर सिखाया चीज को। दूसरा सर, जीएसटी कंपोनेंट पे टीडीएस कटता है? नहीं सर, जीएसटी टैक्स पे टैक्स काट दो, लूट दो, एक आम आदमी को मार डालो। सर जीएसटी कंपोनेंट पे टीडीएस नहीं है सर। टू मिस्टर राम फॉर द ऑफिस प्रीमाइसेस, देख लो भैया, ऑफिस प्रीमाइसेस फ्रॉम 1 अप्रैल 2025 टू 31 मार्च 2026। Mr. Ram has furnished his pen and also filed his return of income before the due dates regularly। अमेंडमेंट लिखो सर, आपको चाहिए थे ना सर अमेंडमेंट बेस्ड क्वेश्चंस, तो जब मैं ला रहा हूं तो आपको वैसे लेवल पे फिर बात मान के प्रैक्टिस भी करनी होगी सर। यही तो अमेंडमेंट बेस्ड क्वेश्चन है सर। अब बात ये है सर, 194I रेंट की लिमिट हो गई है सर 50,000 पर मंथ और पार्ट देयर ऑफ। यहां पर रेंट कितना है सर? 75,000 है। ये तो कहीं एक्सीड कर गया, तो सर 75,000 इंटू 12, 9 लाख। 9 लाख का 10% 90,000। सर आप 10% टीडीएस क्यों काट दिए? मैं बोला भैया जी, ओ मेरे भैया 10% क्यों नहीं होगा? सर ऑफिस प्रीमाइसेस दिया हुआ है सर, ऑफिस प्रीमाइसेस है, इमोरल प्रॉपर्टी है, लैंड और बिल्डिंग, 10%। समझ आई कहानी? बैठा दिमाग में। नेक्स्ट देखो, XYZ लिमिटेड सेल 2 कार्स टू मिस अंजू कॉस्टिंग 4 लाख एंड 12 लाख। 4 लाख छोड़ दो, 12 लाख पकड़ लेते सर। अंजू हैज फर्निश्ड द पेन, रिटर्न भी फाइल करें। तो सर इसके लिए ना, अच्छा ऊपर भी ऐसा ही एक क्वेश्चन कराया था, मस्त था, ये भी अच्छा है सर। 206C 1F अप्लाई हो जाता है और वो बोलता है सर कि 10 लाख से ऊपर की कहानी है सर, और अगर 10 लाख से ऊपर की कहानी है तो बैठो सर, टीसीएस अप्लाई होगा कितना परसेंट सर? 1%। तो वहां पर वो जो 12 लाख वाली कार आपने बेचा है ना सर, उस पर 1% क्या अप्लाई हो जाएगा? टीसीएस। क्लियर हुआ सबको? बैठा दिमाग में? आओ आगे देखते हैं, कहाँ गया मैं। नेक्स्ट देखो सर, लास्ट क्वेश्चन, पक्का लास्ट। XYZ and company, a proprietor of Mr. Yogesh paid an amount of 50,500 to Mr. Amit, a resident individual, age 45 years, on 1st June 2025। ठीक है, towards fees for professional services। भैया मैं जैसे ही प्रोफेशनल देखता हूं मेरे दिमाग में आता है 194J, और अगर ये नहीं हो पाया तो 194M। यही दो तो जिंदगी है सर। Subsequently, another payment of 60,000 was due to Mr. Amit on January 30, 2026 सर। ठीक है भाई, अमाउंट इतना छोटा दिख रहा है कि एम तक तो बात पहुंचेगी ही नहीं। अच्छा, मैं जे क्यों याद रखना पसंद करूंगा? अमेंडमेंट, और अमेंडमेंट ने जे को क्या बोला? भैया 50,000 से ज्यादा हुआ सर, हम तो 30 पढ़े, पुराना है मेरे भाया। नई लिमिट कितनी है? 50,000 है, ध्यान रखना। तो 50,000 से ऊपर रहा तो टीडीएस वॉज नॉट डिडक्टेड। लो, टीडीएस तो काटना ही भूल गए। मिस्टर अमित has filed the return of income for the assessment year 26-27 on 2nd May 2026, taking into account professionals fees from PQR and company, and paid the tax due on the income declared in the return of income। Firm turnover for the previous year is 5 crore। सर क्यों बताया? सर इसलिए बताया क्योंकि हम पढ़ क्या है सर कि अगर इंडिविजुअल एचयूएफ है और अगर उनका टर्नओवर एक्सीड कर रहा है तभी वो 194J में कवर है। अब इनका टर्नओवर तो 5 करोड़, तो 1 करोड़ से ऊपर हो गया तो टीडीएस अप्लाई होता है। इसको ये भाई साहब को पेमेंट करते टाइम ही दोनों टीडीएस काट देना चाहिए था। ये 1 जून को भी भूल गया टीडीएस काटना, 30 जनवरी को भी भूल गया टीडीएस काटना। तो मैंने इसको बोला सुन भाई तू तो गया, 50,500 इसका 10% टीडीएस काटना चाहिए था तो तेरे को, जो कि 5050 आ रहा था, और दूसरा था 60,000 इंटू 10%, तेरे को 600 रुपए का टीडीएस काटना चाहिए था। सही किया ना मैं? नहीं, 6,000, सॉरी 6,000 का टीडीएस काटना चाहिए था। अब तुम भाई साहब अगर टीडीएस नहीं काटोगे तो सरकार तुम्हारे को क्या बोलेगी भाई कि आओ बैठो हमें इंटरेस्ट दो। इंटरेस्ट कब तक और कितना देना है?
इन्होंने बोला 1% पर मंथ और पार्ट देयर ऑफ। मैं बोला कब से? बोले पहले वाले केस में जून से लेके कब तक जाएगा ये कहानी? सर ये पे कब कर रहे हैं? मई में, और ये 25 26 है ना, याद रखना। तो जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई। ओ भाई साहब, ये तो पूरे 12 महीने का इंटरेस्ट हो गया। सरकार बोली वेरी गुड, डैम स्मार्ट, इस केस में पूरे 12 मंथ का इंटरेस्ट लग जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट वाले केस में क्या हो गया भाई? जनवरी की कहानी थी, ठीक है, जनवरी को इसने ड्यू किया था, जनवरी को इसको टीडीएस काट देना चाहिए था। तो जनवरी, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, कितने महीने हुए सर? 5 महीने। ठीक, तो क्या इस 5 महीने का इसको टीडीएस काटना है? हाँ सर। अब सबसे पहला एक स्टूडेंट का क्वेश्चन, क्या जनवरी मंथ का भी इंटरेस्ट, टीडीएस नहीं काटना है, इंटरेस्ट पे करना है, क्या सर जनवरी मंथ का भी कंसीडर किया जाएगा इंटरेस्ट पर्पस के लिए? हाँ, जब भी कहीं पार्ट मतलब 1% पर मंथ और पार्ट देयर ऑफ जब भी कहीं लिखा रहे ना, समझ जाना कि एक महीने, किसी भी महीने का एक दिन भी हुआ ना तो वो पूरा महीना काउंट किया जाता है। पार्ट देयर ऑफ का मतलब ये है कि ये एक बहुत बड़ा मतलब लोगों को बेवकूफ बनाने का तरीका है। आप समझो वो 30 जनवरी को पेमेंट किया, टीडीएस काटना भूल गया, अब आप उससे पूरे जनवरी का 1% इंटरेस्ट ले रहे हो सर। बट सरकार है तो जो है जैसा है, आपको यही मानना पड़ेगा सर। समझ आया? बैठा दिमाग में? क्लियर हुआ कैसे किया? मैं आगे बढ़ता हूं। मिस्टर फास्टेस्ट लिमिटेड इज एन इंडियन कार मैन्युफैक्चरर, ठीक है। इट सोल्ड कार फॉर 150 lakhs टू रेस एलएलपी अ डिस्ट्रीब्यूटर, ठीक है, मैन्युफैक्चरर ने डिस्ट्रीब्यूटर को बेचा। वेयर द सेल प्राइस ऑफ द कार वाज 7.5 लाख। 10 लाख से तो वैसे ही कम है, टीडीएस नहीं है सर, ये तो हम पहले भी कर चुके हैं ना बच्चा ना। अब मेरी बात सुन, द टर्नओवर ऑफ द पास्ट लिमिटेड वाज 15 करोड़ एंड रेस एलएलपी वाज 8 करोड़। कुछ नया सिखाता हूं, पूरा ध्यान मेरी तरफ। 206C1F ये अप्लाई होता है कार के केस में। अगर ये अप्लाई नहीं होता तो सर 194 क्यों बोलता है? तुम लोग टेंशन काय का, अपन जिंदा है। 194 क्यों सोचो, और उसमें भी टीडीएस काट सकते हो। एक स्टूडेंट बोला सर एक बात बताओ सर, हम लोग ना एक और सेक्शन पढ़ते हैं टीसीएस का 206C1 206C1। मान लो सर तेंदुपत्ता सर, ठीक है, तेंदुपत्ता, फॉरेस्ट लीव्स वगैरह, तेंदुपत्ता। सर मान लो अगर तेंदुपत्ता का यही केस होता, ठीक है, और मान लो अगर 206C1 में अगर तेंदुपत्ता में टीडीएस अप्लाई नहीं होता, तब भी क्या आप 194 क्यों अप्लाई करते? और मान लो अगर दोनों एक साथ अप्लाई होता, तब भी क्या आप 194 क्यों अप्लाई करते? ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है मेरा आप लोगों से। एंड लेट्स सी आप लोग कमेंट करके कितने लोग मुझे सही आंसर दे पा रहे हो। लेट्स सी कितने लोग अमेंडमेंट और समझ के आ रहे हो टीडीएस टीसीएस। सिंपल रिपीट करता हूं, मान लो तेंदुपत्ता बेच रहा हूं, गुड़सी तो बेच रहा हूं, 206C1 भी अप्लाई हो रहा है और 194 क्यू भी अप्लाई हो रहा है। अगर दोनों ही अप्लाई हो रहा है, मेरा क्वेश्चन है कौन जीतेगा? अब एक स्टूडेंट बोला सर अगर मान लो ये, ध्यान से सुनना सर, ध्यान से सुनना, अभी ये वाले केस में सर 206C1F की जो कहानी वो अप्लाई हो नहीं पाएगी। क्यों? गाड़ी 7.5 करोड़ की है सर, 10 लाख से कम की है। अब हम इसको कहाँ घसीट के लेके जाएंगे सर? 194 क्यू में लेके जाएंगे। 194 क्यू मेरे को क्या बोला भैया, मैं तो तभी अप्लाई होऊंगा जब बायर का टर्नओवर 10 करोड़ के ऊपर होगा, ठीक है। तो बायर कौन है सर? रेस एलएलपी। अब रेस एलएलपी का टर्नओवर कितना है सर? 8 करोड़ है, 10 करोड़ से एक्सीड ही नहीं किया, तो 194 क्यू भी अप्लाई नहीं हो पाया। तो उस केस में टीडीएस भी नहीं आया, टीसीएस भी नहीं आया। बट मैंने जो जाते रहते ये क्वेश्चन पूछा है, लेट्स सी कितने लोग ईमानदारी से बिना चीटिंग किए कमेंट पे इसका आंसर दे पाएंगे। मैं वेट कर रहा हूं आप लोगों के आंसर का, वापस पीछे करके आंसर बताना मेरे को चाहिए इसका आंसर, ठीक है। तो ये मैंने आपको टीडीएस टीसीएस के अमेंडमेंट बेस्ड क्वेश्चंस, ट्रिकी क्वेश्चंस, टिपिकल क्वेश्चंस, कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस सब करवा दिए, कंफ्यूजिंग सेक्शंस भी कवर करा दिए। आई होप ये सेशन आप लोग को पसंद आया होगा। लाइक करना यार, खूब सारा प्यार देना, फ्रेंड्स को भी शेयर करना। एंड ये पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगा? टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन रहना, वहां पर सब मिलता है सर, व्हाट्सएप ग्रुप में, ठीक है। चल, थैंक यू।